हेलो, ए डम्बी, सिट डायरेक्ट। ए जल्दी से चलो, मुझे पता है। ए वो बाजू वाले को बोल, पिंक 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 डार्लिंग, हाँ सीधा बैठ। एवरीवन सिट डायरेक्ट, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। मेरे सुंदर सुंदर बच्चे जो गंदे हैं वो छोड़ दो, बाकी सभी सुंदर बच्चे सीधे बैठेंगे। कोई सुंदर बच्चा बात नहीं करेगा। सुंदर नहीं है तू। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे। अभी जो बच्चा ब्रश करके एक प्यारी सी स्माइल लेके आएगा थोपड़े पर। ये बहुत अच्छे से करते हो तुम। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। और सभी रसगुल्लों को एक रिक्वेस्ट, सभी रसगुल्लों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। ठीक है, अभी जल्दी से लेट्स गेट इनटू द एक्शन। क्वेश्चन कौन से होमवर्क थे कल? क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क 22, फिर MCMR 7 समझ, और एडिशनल 19। ओके, शैल वी सॉल्व इट नाउ? सो विल फर्स्ट स्टार्ट विथ क्लास वर्क 22। देखेंगे सिर्फ, क्यों? ये सेम क्वेश्चन है, श्योर सॉल्व करना है सिर्फ देखना है। तो ये दिव्या जी बोलकर एक है जिनका आंसर हमने लिया है, और ये एक और नलायक है, उसका नाम क्या है? सूरज हुआ मध्यम, नहीं मिल रहा है मुझे लगे हो। चलो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो गुड़िया ने आंसर भेजा है सही है कि नहीं, मुझे बताना। ये क्या किया है इसने, छोरी ने? अच्छा, कंपटीशन ऑफ द कैश अवेलेबल, ये छोरी ने फोटो बराबर नहीं निकाली। जो ऑनलाइन लाइव के बच्चे मुझे आंसर्स भेजते, बेटा जी एक छोटी सी चीज का ध्यान रखो, ये इधर सीधा नहीं हो पाता है, तो अगर हो सके तो पुट इट इन अ फॉर्मेट लाइक दिस। सो बेटा जी कैश अवेलेबल 23,500 है क्या? सूरज भी बोल रहे वही है। फिर देन कैश अवेलेबल इज 4,000 and then it is 76,500. Do you all match with this cash? होमवर्क चेक करना मेरे भाई, नहीं किया ना होमवर्क? ग्रीन, तू ब्लू है, ग्रीन किया क्या होमवर्क? पक्का बता मेरे को पहला कैश अवेलेबल कितना है? हाँ बुक भेज, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है तेरे ऊपर। एक क्वेश्चन नहीं आया तुझे? हाँ किया नहीं बोल। हाँ कौन सा नहीं है? आजा इधर सॉल्व करेंगे अपन, मेरे को देखने का कैसे नहीं आया। 2 मिनट में है ना पल्ला झाड़ देते हैं अपन। किसी को फोन किया कल? क्यों करना नहीं था ना? कोई दोस्त नहीं क्या तेरा? कोरखी की करने के लिए दोस्त नहीं होता है। अभी तू सॉल्व करेगा इधर, मुझे नहीं पता। 22 इधर तू सॉल्व करेगा, मैं स्क्रीन दे रहा हूं तेरे को। 22 इसके पहले का क्वेश्चन कौन सा था बेटा? 22 का सिमिलर क्वेश्चन कौन सा था? MCMR 8 खोल। अबे ये 22 का सिर्फ नंबर लिख के नहीं आया बोलता है क्या तू? क्वेश्चन पढ़ा तो उसके बाद में पूरा क्वेश्चन तेरे को ऐसे विजुअलाइज हो जाता है क्या कि कहां पर क्या करने का? तेरे को कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं आया, तेरे को क्रेडिटर्स का पेमेंट करते नहीं आया? नहीं, आई वांट द आंसर ड्यूड, आई वांट द आंसर। नो आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। नहीं तो तू इधर ही बैठेगा आज मेरे साथ। डर मत, मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ चीज समझा रहा हूं, इसलिए तुझे यहां पे बुलाया कि बेटा जी जब आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं कैसे खींचूंगा आपको? जब अपन खड्डे में गिरते हैं ना तो मैं आपको रस्सी दे सकता हूं, थोड़ा सा तो आपको भी प्रेशर लगाकर ऊपर आना पड़ेगा ना। वाई आर यू नॉट गिविंग पुश? कुड नॉट यू मेक द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स? ये क्वेश्चन 22 है। जरा सोचो, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, बोलना बहुत आसान होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। यू टेल मी, यू कुड नॉट हैव मेड द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, कुड नॉट हैव क्रिएटेड द कॉलम्स। एग्जाम में होता तो क्या क्या करके आता? करके आता ना, क्यों नहीं किया फिर? नो अब इसमें 0 मार्क्स है सर, इसमें प्रोग्रेस नहीं है, इसमें डिप्रेशन है, इसमें नेगेटिविटी है। जब तुम करके आते हो ना तो उसमें प्रोग्रेस है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म है।
whenever you are on the dark side of the life, select the side where you have got a smallest of the light. क्या करते हो यार, ऐसा नहीं चलता है. अब क्या लगता है, आता था कि नहीं आता था? आता था. बेटा भी बस यही समझाना था. सीरियसली यार, मतलब कई बार बच्चे ये इतना सा कर कर ही छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है. हाँ बच्चों, अब मैं आपको, और मेरे एक मर्यादा है भाई, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कर दिया, बहुत डिटेल में समझा दिया, आई कैनॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज तुम आलसी हो. मैं वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो फिर बाकी के कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा. आई कैनॉट डिवोट मोर देन दैट टाइम. टुडे इज द 10th लेक्चर ऑन डिसोल्यूशन. 10th लेक्चर ऑन डिसोल्यूशन. आई कैनॉट डिवोट मोर देन दैट टाइम. आई हैव डिवोटेड हाउ मच? अराउंड 25 आवर्स ऑन डिसोल्यूशन. आई कैनॉट डिवोट मोर देन दैट. ठीक है, शुरुआत में तुम स्लो थे, मैं स्वीकार कर रहा हूं, बट टाइम तो टाइम के हिसाब से ही देना पड़ेगा ना, जो जिसको जितना रिक्वायर्ड है. आशा करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे. अच्छा, मुझे आज कमेंट्स कहां पे पढ़ने? यूट्यूब पर पढ़ने ना. यूट्यूब में मेरे रसगुल्ले आ गए थे क्या यार? मेरे को लिंक भेजना, क्योंकि मेरे को मिलेगा नहीं. अच्छा, पहले मुझे बताओ, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द लोन, ये सब लिखने के बाद में पीएसआर. मुझे एक बात बताओ, सीक्वेंस ऑफ द पेमेंट के बारे में बात करेंगे. अगर आंसर नहीं दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा तुमने होमवर्क नहीं किया. मैं सुन रहा हूं आंसर. सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, पहले सी कितना है? 6500. ब्लू नहीं किया ना होमवर्क लड़की? गुड, देखते ही समझ गया. बी एंड सी 7500 in the ratio of 3:2. A, B and C in the ratio of 5:3:2. Now statement showing distribution of cash, proportionate capital method. Is that okay? So now you have got creditors as 17,000, A, B, C. A is 55,000, 37,500 and 31,500. What a beautiful presentation, Divya, I must tell you. Very beautiful. First realization is 23,500. Paid to creditors is 17,000. Paid to creditors is 17,000, 6,500 है. क्रेडिटर्स का कोई डिस्काउंट नहीं था बेटा? तुम अभी नहीं किया होमवर्क? हाँ, एक नहीं किया सिर्फ. फर्स्ट डे तुम्हारा. हाँ, कोई बात नहीं, आज नया टॉपिक शुरू हो गया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अब क्या बोलूं उसको अभी? बैलेंस 6,500 लेस पेड टू सी 6,500 क्या? अच्छा, बराबर मैच हुआ क्या? फिर सेकेंड रियलाइजेशन 4,000 है. मशीनरी और इक्विपमेंट 10,000. मशीनरी ले गया सी 10,000 का, और बेटा जी बी ले गया क्या? 4,000. क्या सी अपने अमाउंट से ज्यादा ले गया क्या? एवरीवन, तो ज्यादा ले गया तो बेटा जी अब हमारा आंसर आया बैलेंस 55,000, 33,500 and 15,000. Do you all agree? Then I come down here. It is third realization 76,500. Paid to B 500. Now why paid to B? तुमने वापस उसका कैलकुलेशन किया क्या? मतलब इस बार अमाउंट बराबर शायद मैच नहीं हुई थी. कल के क्वेश्चन में अगर आप याद करेंगे, सो कल के क्वेश्चन में 1,80,000 बराबर मैच हो गई थी. इस केस में तुमने इसके बाद में इमीडिएटली वर्किंग की होगी. 55,000, 33,500 और 15,000 के बाद में वर्किंग की क्या आपने? कितने बच्चों ने करी? कितने बच्चों ने होमवर्क किया? अच्छा, कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? ओके, आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, व्हाई नॉट डूइंग होमवर्क. मैं आपको आज क्लास में एक चीज बताता हूं. रख बेटा, बुक दिखा तेरी. तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बाकी के लोग और क्या क्या कर रहे हैं. आई जस्ट शो यू समथिंग. हमेशा उन लोगों को देखकर जियो who are doing something really different, who are doing something extra. पार्टनरशिप अकाउंट्स के ये नोट्स है जिसके थ्रू वो समरी करने वाला है, पढ़ने वाला है. इफ यू कैन सी इट हियर, उसने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिए. 3 टाइप के क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ टाइप 1 का क्वेश्चन, ये पहले जो है ही हैज रिटन अ समरी. टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 2 का क्वेश्चन, उसका रेफरेंस, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है, टाइप 3 का क्वेश्चन. सो अब उसको पढ़ने कितने पता है क्या? तुम्हारे बुक में होंगे कम से कम, अभी आपने लिखे होंगे 50-60 पन्ने. ही हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू 5 पेजेस. नाउ रीडिंग 5 पेजेस विथ योर ओन हैंडराइटिंग इज वेरी इजी टू रिवाइज. यू आर एब्सोल्युटली कमिटिंग अ मिस्टेक. यू आर एब्सोल्युटली कमिटिंग अ मिस्टेक इफ यू आर नॉट सॉल्विंग. मैं कैसे करूंगा इसको? इसको 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 सोल्यूशन ही नहीं है. इसको सोल्यूशन ही नहीं है. भरोसा मानो मेरा, तुम नहीं करोगे तुम फेल होंगे, 100% फेल होंगे. 11th-12th नहीं कि बाद में कवर हो जाएगा. अगर होता तो भाई मैं खुद बोलता. मत करो ऐसा. खुद की जिंदगी के बारे में सोचो, इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, आपके लाइफ में इसका क्या इंपैक्ट आएगा. गलत कर रहे हो तुम.
एक छोटे से सेटिस्फेक्शन के लिए या छोटी सी स्लीप के लिए तुमने इसको बर्बाद कर दिया, होमवर्क नहीं करके, और जबकि बोल के रखा हुआ था कि आज होमवर्क रहेगा। दिस वाज़न्ट करेक्ट। ये भाई भेजा क्या लिंक मेरे को? कहाँ पे भेजा? मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना बेटू। अच्छा तूने वो टेलीग्राम पर भेजा है ना, वहाँ पर। ओके ओके ओके। सुनो, फेस टू फेस वालों को अभी तक लिंक नहीं मिली है, बाकी टेलीग्राम की लिंक नहीं मिली ना अभी तक आपको? ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां तक ये ठीक है क्या बेटा? आगे बढ़ूं? नाउ गो एट थर्ड रियलाइजेशन। हाँ बेटा, एक सेकंड मेरे को समझने दे। 4000 कौन सा 4000? बी को 4000 है ना, उसकी जगह आपने कितना लिया? 4000। क्यों बेटा ऐसा? नहीं, एक सेकंड मेरे को देख लेने दे। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट कहाँ है? आंसर सेम आ गया सर। अरे आंसर सेम आएगा रे ये, उसका टेंशन मत ले। अच्छा मुझे बताओ, पहले 6500 पेमेंट हो गया ना, अभी आपके पास कैश कितनी आई थी? 4000, और उसमें 7500 को डिवाइड बाय करेंगे, डिवाइड बाय 532 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 4500। अच्छा तुमने 2500 क्यों दिया? 2400 क्यों? 4000 को सीक्वेंस में दे। हाँ हाँ 4000 को सीक्वेंस में देंगे ना, बी और सी को। हाँ, अब मेरी बात सुन, क्या हुआ इशू? तुमने किया बराबर, तुमने भी किया। अब आइडेंटिफाई करो कि क्या मिस्टेक हुई आपकी। यही आंसर सही है, जो आंसर सामने स्क्रीन के वो इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच होता है, तुम्हारा फाइनल आंसर मैच होएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम पेमेंट कर रहे हो। बट मैंने क्या बताया, व्हेन गिवन टू ऑप्शन यू शुड गो विद द ऑप्शन व्हिच मॉड्यूल इज डूइंग व्हेन बोथ द आंसर्स आर राइट। सो अब ये आंसर क्यों राइट है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बेटा जी सी को तुम एक्स्ट्रा और नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने ये क्यों नहीं देखा कि उसको मिलना चाहिए था 7500 का 2/5। सो 7500 का 2/5 मतलब इट वुड हैव बीन 3000, बट वो 10,000 लेके जा रहा है। नाउ विथ व्हाट लॉजिक यू पेड हिम मोर? देन यू आर मिसिंग द प्रायोरिटी ना, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड यू हैव मिस्ड इट। तुमने सी को 10,000 दिया, मतलब तुमने ज्यादा दिया ना, उसको तो 3000 ही जाना चाहिए था। व्हाई डिड यू पे हिम मोर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो बेटा, किसी को कैश दो या असेट दो इन काइंड, बात तो एक ही है ना, यू आर सेटलिंग इज लाइबिलिटी। सो दैट आंसर आई विल काउंट इट एज रॉन्ग। सी को अगर पैसा दिया है गलत है। हां, बी के एक्स्ट्रा होता, अगर मान लो बी को एक्सेस दे देते तुम, तो वो मैं फिर भी स्वीकार कर लेता, बट उस केस में बी को एक्सेस नहीं देना था, तुमने किसको ट्रांसफर कर देना था? ए को। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो बेटा ध्यान में रखना, जिसको एक्सेस मिल गया उसको वापस मत दो। सभी बच्चों को अभी ये क्वेरी क्लियर है क्या? जब इन काइंड असेट गई है 10,000 की, उसको मिलना कितना चाहिए था? आई एम अगेन रिपीटिंग एंड आस्किंग यू द क्वेश्चन, हाउ मच ही शुड हैव गॉट? 3,000. He has got 10,000. You cannot give him anything more. सर सी को मैंने 10,000 ही दिया है, लेकिन बी को नेक्स्ट एंट्री में 1600 दे दिया। मतलब तो अभी जो बचा हुआ 2400 दिया ना, 1600 किसको दिया? बी को नेक्स्ट में बैलेंस लिख के बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ तो फिर बात तो वही हुई ना बेटू, मतलब रेशियो अलग हो जाएगा ना सर। रेशियो अलग नहीं होगा बेटा, तुमने दिए तो उतने ही ना, 4000 ही दिए, ठीक। टोटल 4000। हाँ रेशियो कैसे अलग होगा सर? मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, दूसरी वर्किंग में दूसरा कैपिटल चेंज हो जाएगा ना सर। हाँ वो समझा मैं कि तुम्हारा उसके बाद में भी आ रहा अमाउंट वही है, बट दिस इज द मोर सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्लांट एंड मशीनरी का वो दे दो, फिर उसके बाद में जाके चेक करो कि किसको बिलोंग करता है कैश। तो उस केस में सी को मत दो, सी हैज ऑलरेडी ओवरड्रॉन, देन गिव इट टू बी। अगर उसके बाद में पैसा बच रहा है तो गिव इट टू ए, उसके बाद में सॉल्व करो। बट ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं एग्जाम में। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, आई रिपीट, जो दिव्या ने किया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं आपको इंस्टीट्यूट का भी आंसर दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन कहां पे पूछा गया था बेटा? इंस्टीट्यूट का कौन सा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर। अच्छा, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मुझे मॉड्यूल रेफर नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा करो, करना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ डाउट डोंट सिट आइडियल एंड कम बैक लाइक दिस ओनली। जब आपको रेफरेंस इसलिए देके रखे ना कि क्वेश्चन कहां से उठाया हुआ है, तो क्यों नहीं रेफर कर सकते? कर सकते हो ना, उससे आपकी समझ बढ़ती है, और जो क्वेरी है वो पूछ सकते हो, जैसे इसने पूछा। कैन आई नाउ गो अहेड? नाउ वी हैव गॉट थर्ड रियलाइजेशन बेटा जी। इसके बाद में वर्किंग नोट होनी चाहिए। ये वर्किंग नोट इसने यहां पर की है, दिख रहा है क्या? ये कैपिटल उठाया बेटा जी इसने यहां से 55,000, 33,500 एंड 15,000, दिख रहा है क्या नीचे? ये कैपिटल उठाकर यहां पर लिया इन्होंने
55,000, 33,000 एंड 15,000, देन बराबर है ना? गड़बड़ है? ये तो नीचे का कैपिटल वही है ना भाई। अबे ये थोबड़ा ऐसे दिखा रहा है तो मैं क्या बरोबर समझू यार? ये 33,500 गलत है क्या? क्या हुआ बेटो? अच्छा 4,500 है क्या? नहीं 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 नहीं, अरे इधर 4,000 ही दे सकते ना। अच्छा अभी इधर क्या करेंगे? इधर 33,500 लेना चाहिए था। हाँ बराबर है, 33,500 लेना चाहिए था। सॉल्व कर दूं क्या मैं ही क्वेश्चन? साले सॉल्व भी नहीं करने देते तुम। ये 33,500 होना चाहिए, ठीक है 33,500, और ये 15,000 होना चाहिए। किधर 37,500? मैं कहां से कूदू और कहां से मरू मेरे को समझ। एक बार बड़बड़ करना अभी बंद कर तू इसके आगे से। सेम आया फिर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। चलो अभी एक बार मॉड्यूल ओपन करते हैं, ये ज्यादा इजी है ना। फिर तू मुझे एग्जामिनर को कहां से जाके बोलेगा सेम ही आता है आंसर? मेरे को भी सुनना है कैसे बोलेगा आंसर। नहीं मॉड्यूल में जाना है ना। 2 मिनट रुक जा, अभी मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने थे फिर क्वेरी लूंगा। क्या? ये लाइव स्ट्रीम बंद हो गया बोल रहे? बेटा बुक की बात नहीं है, तुम पीडीएफ भेजते तो मैं कर सकता। आई हैव टू शो इट टू एवरीवन। क्या? हाँ भेज दे मुझे, कुछ नहीं। जो ये कर रहा है ना वो पहले करके रखने का, अभी डेढ़ हुशारी नहीं करने की। एवरीवन प्लीज सी। बेटा जी कैश अवेलेबल पहला तो अपना 23,500 कैश अवेलेबल था क्या? ये बराबर है क्या? क्रेडिटर को 17,000 पे किया। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स सी को उसके बाद में हमने 6,500 पे किया, बराबर है क्या? मुझे लगता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में किसी को भी क्वेरी नहीं आनी चाहिए। लेट्स गो फर्दर। नाउ यू हैव गॉट ओपनिंग बैलेंस 8,000 और हमारे पास कैश कितना आ गया? 4,000। अब ये क्या करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को इधर दिखाते नहीं 10,000, बट मेरा एक आदत है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी को 10,000 ऐड करता हूं और फिर उसको लेस कर दिखाता हूं। डू यू ऑल एग्री? सो ये 10,000 लेस हुआ, ये समझ में आ गया? और बेटा जी फिर ये 4,000 किसको पेमेंट किया? बी को। डू यू गेट द पॉइंट? व्हाई आई वाज सेइंग दैट कि उस समय में जो बैलेंस अवेलेबल है सी को एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, देना है बी को ही। और वो कितना दिया? 4,000। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बी का कितना शेयर बनता है? 7,500 तक का हमें पेमेंट करना था। 7,500 इन द रेशियो ऑफ 3:2। डू यू ऑल एग्री? भाई साहब ये तो वर्किंग में दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट में 7,500, सो 4,000 दिया। क्या हुआ? यूट्यूब चैनल हैक हो गया। हैक हो गया तो ये मुझे मत बता, स्वप्निल भाई को बता, उनके लिए ज्यादा टेंशन का काम है। अच्छा तो अभी वो ऑनलाइन लाइव को कैसे करूं? तुम्हें कैसे पता चला हैक हो गया? हाँ सीए विद्या का चैनल लगा और तुरंत कर एक्टिवेट। यार कब क्या प्रॉब्लम है? हाँ अभी सुनते हैं अपन क्या कर रहे हैं, आगे की चर्चा शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन we started discussing and I said that we will revise it through the module. So हम अभी तक कहां तक आ गए थे? स्टेप 1 पर आ गए थे। We said that we had cash of 23,500. We made the payment 17,000 to creditors and we made C को 6,500. I hope इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। Then moving on, we had a cash balance of 4,000. But when you see the sequence of payment, जो मॉड्यूल में वर्किंग नहीं है, sequence of payment में 7,500 was supposed to be paid to B and C. Say yes in the ratio of 3:2. So 3:2 में आपको सी बोलता है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी ले गया। अपने वर्किंग में हम क्या करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का 10,000 आया और 10,000 सी ले गया, ऐसा बोलते। आई एम आस्किंग यू, डिड सी ओवर ड्रॉ? यस। नाउ टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 7,500 was supposed to be paid. The next installment was 7,500 into 3/2. 3/5, sorry, into 3/5. So 4,500. So beta ji, how much cash is available with you? The only cash available with you is 4,000, which you have already paid. क्या इसको इस तरीके से तोड़ते हैं क्या?
किधर है? हाँ ये तो 4,500 बेटा जी हमें पे करना था, बट वी आर ओनली हैविंग 4,000, सो आई हैव मेड 4,000 हियर. I think if you come so far correctly, there is no chance that you will commit a mistake. So remember that whenever somebody is taking a plant and machinery, give him the plant and machinery. Straightforward. The other person who is claiming his share, calculate his share, what he was supposed to get. He was supposed to get 4,500. B का हाँ या ना? So जब तक 4,500 तक की अमाउंट नहीं आ जाती हम B को दे रहे, तो हमने 4,000 तक का दे दिया. Agreed? Now, do you think so the capital ratio has gone for a toss? Yes, because C has overdrawn. Now what is the capital? 55, 33,500 and 15,000. This is the most crucial step. यहां पर कैपिटल रेशियो जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं है. अब हम क्या करेंगे? We will go for the working note again. Can you see the second working note started with 55,000, 33,500 and 15,000? दिव्या आपका गलती यहां पे हुआ. So 55,000, 33,500 and 15,000. Now what is the PSR? 532. I divided it and I got the base capital as 7,500. 7,500 into 2 is 15,000. 7,500 into 3 is 22,500. And 7,500 into 5 is how much? 37,500. So I'll get surplus. So 55,000 minus 37,500. How much is the amount? 17,500. Then here it is 11,000 kya? And here it is nil. So beta ji, now again I'll write down the PSR. What is the PSR? 5:3. Now 17,500 divided by 5. How much? 3,500. 11,000 divided by 3. 3,667. What is the base capital? 3,500. 3,500 into 5, 17,500. And 3,500 into 3, 7,000. 10,500. So beta ji, who has got the absolute surplus? 500. B. So I will make the payment of 500 to whom? B. And then once I paid B, so first sequence is B 500. The second sequence is A and B. I will write down what was the surplus? 17,500 and 11,000. So it is 28,500 minus 500. So it will be how much? 28,000. 28,000 I am going to distribute in the ratio 5:3. C नहीं, 5:3. Say yes. And then उसके बाद में कोई भी अमाउंट आएगा वो कौन से रेशियो में जाएगा? A, B, C in the ratio of 5, 3 and 2. मैं आगे आंसर दिखाता हूं, बट इधर तक कोई क्वेरी है तो पूछ लो. आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. इसका एक ऑडियो नोट बना के खुद के पास रख लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे. सो कैन आई गो अहेड एंड सी? सो आई फर्स्ट, और कितना बैलेंस था सितंबर का बेटा जी? बैलेंस अवेलेबल इज 76,500. नाउ डोंट गो बाय दिस कैलकुलेशन, आई विल टेल यू हाउ टू गो अहेड. सो फर्स्ट आई मेड द पेमेंट टू बी 500. Do you all agree? Then my dear friend, we had 28,000 if you remember. So 28,000 divide by 5:3. Divide by 8 into 5. It is 17,500. 10,500. So beta ji, can I not say 76,500 minus I paid 500 minus I paid 17,500 minus I paid 10,500. So what is the balance? 48,000. 48,000 I will distribute in the ratio of 5:3:2. So divide by 10 into 5. 24,000. और दूसरे वाले को कितना है? 14,400. 9,600. मॉड्यूल इतनी बेशरम है ना, बताती नहीं है कैसे कैलकुलेशन है. अब मैं बताता हूं 41,500 कैसे आया. सो टेक ऑन अ कैलकुलेटर. 17,500 प्लस 24,000. अभी समझा 41,500 कैसे आया? बी का कैसे आया? 500 प्लस 10,500 प्लस 14,400. It will be how much? 25,400. And the last answer is 9,600. I hope you people got this point. Meenakshi beta, all the best. Do well. अरे यार, इन बच्चों को ऐसे पता चल गया मैं इधर लेक्चर ले रहा हूँ. सीए विद्या के चैनल पर आ गए. इकोनॉमिक्स का लेक्चर कहाँ होगा? ठीक है, अच्छा है. नहीं बेटे, अनलिस्टेड है शायद से. ठीक है. सो सभी लोग क्या करेंगे? अभी आज का होमवर्क लिख लो. नेक्स्ट होमवर्क
ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, भारत में बहुत सारे बच्चों को लेकर डूबेगा। इस क्वेश्चन के लिए लिख लो प्रिपेयर ऑडियो नोट। मैंने मेरा काम कर दिया है, प्रिपेयर ऑडियो नोट। तुमको समझाना था, मैंने समझा दिया। प्रिपेयर ऑडियो नोट फॉर दिस क्वेश्चन। हैव यू ऑल डन? कितने बच्चों का राइट है? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। बाकी बच्चे जिनका गलत है, बैठे मत रहना प्रॉब्लम पर, उसको रेक्टिफाई कर देना, ठीक है? लेट्स गो ऑन बेटा जी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व? MCMR 7। ये गलत होने के चांसेस कम रहते क्योंकि आंसर है तुम्हारे पास। आंसर नहीं है 7th का? कॉपी नहीं किया ऐसा बोल रही है तू? अच्छा। सो 7th इज RTP May 21। एग्रीड? बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करके मुझे जल्दी से बताओ। कैपिटल इज 60,000, 40,000 and 50,000. PSR is 544. Capital divided by PSR is 12,000, 10,000 and 12,500. Base capital is 10,000. Base capital into PSR 50,000, 40,000, 40,000. What is the surplus? 10,000 and 10,000. नहीं किया ना होमवर्क? दोनों। हाँ, तुमने नहीं किया और उसने भी नहीं किया। ठीक है, बातें कर लो बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखते किसकी किसकी शादी में जाके बातें करोगे, कि तुम्हारी पता नहीं कब होगी फिर। अरे कोई दे दो यार, लड़की दे दो यार, ऐसे चलेगा। हाँ, क्यों पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना बेटा। 5:4। अब बेटा जी सरप्लस PSR 2,000 and 2,500 आया क्या? राजा बेटा जी बेस कैपिटल आया 2,000। नाउ 2,000 into 5 10,000 and 2,000 into 4 8,000। अब बेटा जी सरप्लस किसका आ गया? Z का। किसको पहले पेमेंट करोगे? Z 2,000। दूसरा X and Z 10 plus 10 20 minus 2,000 18,000 in the ratio of 5:4। और बेटा जी अगला है X Y Z बैलेंस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:4:4। वॉट एवर इट इज यार, बट आई एम मतलब बहुत जोरदार प्रेजेंटेशन है स्टोरी का, जो भी है बहुत बढ़िया। आपको भी लगेगा कि इसमें रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेक करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। खटाखट मार्क्स देके आगे बढ़ते चले जाते हैं, एज लॉन्ग एज द आंसर इज राइट। क्योंकि इसमें एक और गड़बड़ है कि भाई आंसर रॉन्ग रहा तो भी तुरंत पता चल जाता है। सो नाउ यू आर हैविंग क्रेडिटर 66,000, वाइज लोन 18,000, पार्टनर्स कैपिटल 60, 40 and 50,000। फर्स्ट रियलाइजेशन कैश इज 1100, फर्स्ट रियलाइजेशन 74,600, सो 75,700। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 12,000 साइड में निकाला। अब कल बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर मॉड्यूल ने ये पहले लेस किया वो। कल मुझे एक चीज रियलाइज हुई क्लास के बाहर जाते वक्त कि बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है बराबर। यू नॉट रीडिंग द क्वेश्चन। वो बोल रहे कि सर 63,700 का 1% लेंगे या 75,700 का 1% लेंगे। अरे बॉस क्या संबंध है, आपको 74,600 का 1% लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है 1% ऑफ असेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। यस और नो? सो बेटा जी आप किसका परसेंटेज लोगे? 75,700। और ये मैं मेरे मन से नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर लाइन बोली है 74,600 का। सो कितना है बेटा जी? 746। अब बेटा जी 62,954 कैश अवेलेबल हुई। एग्रीड? लेट्स मूव ऑन। 62,954 को क्रेडिटर्स का डिस्काउंट रिसीव्ड भी है क्या? 2,400 क्या? और बेटा जी उनको फिर पेमेंट हुआ 62,954, उनका बैलेंस कितना रहा? 646 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर रियलाइजेशन 69,301, फिर रेम्यूनरेशन टू Z पहले वही देंगे ना 693। कितना है? 68,608। डू यू ऑल एग्री? फिर बेटा जी पेड टू क्रेडिटर 646, फिर 67,962 उसमें से 18,000 दिया। हाय रब्बा 18,000 देने के बाद में कुछ हो रहा है मुझे। हाँ तुम्हें हो रहा है क्या? पार्टनर्स को देना है तो क्या करेंगे? 10 डिवाइड बाय 110। वाई 10 बाय 110? आई एम श्योर यू आर अवेयर नाउ। सो बेटा जी बैलेंस कितने का आएगा? 18,000 माइनस करने के बाद में 49,962 इंटू 10 बाय 110 इट इज 45,42 ना। सो बेटा जी कितना अमाउंट है? 45,420 लेस पेड टू Z 2,000। कितना बैलेंस आ गया? 60,000, 40,000 एंड 48,000। अरे भाई समझ में आया क्या? सर Z को 2,000 क्यों किया? वो सरप्लस निकाला था, याद आ रहा है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हुई क्या छोरी? वो आगे वाली छोरी, पीछे तुम्हारा भी गड़बड़ हुआ? हाँ छोरी तू, हाँ तू ही, हाँ हाँ। फिर तू ब्लंट लुक क्यों दे रही है?
स्माइल के साथ बराबर होता है, ठीक हो गया बोलकर कर बोलकर। भाई साहब 2000 बराबर है ना। नाउ लेट्स गोइंग ऑन फर्दर। नेक्स्ट सरप्लस वाज 18,000। 18,000 इन द रेशियो ऑफ 5:4। सो बेटा जी 18,000 जाएगा 10,000 एंड 8,000। देन यू हैव गॉट 25,420 विच इज द बैलेंस लेफ्ट। 25,420 किसको किसको जाएगा? एक्स वाई जेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:4। अमाउंट बेटा मैच चोरी के देख लो। 9778 7821 7821। बैलेंस आ रहा है 40222 32179 and 32179। डू यू ऑल एग्री? नाउ द थर्ड रियलाइजेशन इज 40,000। पहले 1% लेस करेंगे। 400 लेस हुआ। क्यों क्यों क्यों? वाई 1%? 1% ऑफ असेट रियलाइज। सो बेटा जी 1% लेस किया। 1% लेस करने के बाद में 39,600 आया। 39,600 का 10/110 बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इज 39,600। यस और नो? सो इंटू 10/110 3,600। 36,000 5:4:4 में पेमेंट करेंगे। सो 36,000 को पेमेंट किया। 13,846 11,077 11,077। व्हाट इज द बैलेंस? 26,376 21102 and 21102। नाउ द नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेल मी ओरली, मुझे सुनना है कि तुमने क्या क्या किया। फोर्थ रियलाइजेशन। हाँ मैं फोर्थ रियलाइजेशन अमाउंट बताओ। 28,000 लेस 1% कितना? 280। बैलेंस कितना आया? 27,720 इंटू 10/110 कितना आया? 2520। बैलेंस 25,200। इज दैट व्हाट यू से? सो 25,200 जब मैं कर रहा हूं लेस, सो 9692 7754 7754 and realization loss is 16,684 13,348 13,348। ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो कोई क्वेरी है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। सर 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है तो चलता है क्या? बिल्कुल चलता है बेटा, डोंट वरी। All clear. Now what is the next question beta? Additional question 19. प्लीज आवाज मत करो यार, प्लीज आवाज मत करो। अरे इट इज प्लीज नको करो आवाज। हाँ इसका भी आंसर दिया है। ये इजी क्वेश्चन है क्या? ये एकदम फालतू क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर दिखा रहा है मैं। अच्छा अभी मैं उन बच्चों की बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा जो खुद की हेल्प नहीं कर रहे। तुम होमवर्क नहीं करके आओगे तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तुम्हारी मुश्किल रहे कि मैं उसके लिए अब ज्यादा टाइम देने को तैयार हूं, क्योंकि फायदा क्या है कि वो बच्चे फिर 100% पास हो जाते हैं, और जो निकम्मा आदमी रहता है वो सॉल्व नहीं करके आता है, उसको मैं कितना ही केयर दूं वो नहीं करेगा। तो तुम्हारे क्वेरीज है तो 100% सॉल्व होंगे क्लास में, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि तुम इधर आकर आंसर लिख लोगे, छाप लोगे बुक में, वो नहीं होगा। 19 क्वेश्चन का आंसर देख लो बेटा जी। चलो डायरेक्टली सीक्वेंस बता दो। 4,000 ए को, फिर ए एंड सी 36,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड ए बी सी बैलेंस अमाउंट 2:1। डू यू ऑल एग्री? नाउ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश 30,000 10,000 76,000 48,000 एंड 36,000। फिर कैश का आपके पास 10,800 है। फर्स्ट रियलाइजेशन वॉज 25,200 36,000 है, लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,400। फिर कितना है? 30,600। पेड टू क्रेडिटर्स 29,000। सो बेटा जी क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ 29,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। बैलेंस 1,600 बचा। 1,600 पेमेंट किया आपने किसको? लोन को। सो उसका बैलेंस बचा 8,400। नेक्स्ट रियलाइजेशन 60,000 आया, उसको पेमेंट किया आपने 8,400। एंड देन व्हेन वी प्रोसीडेड then we paid to A 4,000. This was as per working note 1 wherein we gave the sequence, and the second thing is paid to A and C to the extent of 36,000 in the ratio of 2:1. So we got 24,000 and 12,000, and the last one is paid to A, B, C
11,600, 4,640, 4,640, 2,320. So then you got the balance. Third realization was 80,000. उसमें से add realization expenses saved और saving in realization expense. Agreed? ए भाई ये समझ में आ रहा है ना, saving in realization expense पक्का? What is that amount? 1,400. 81,400 is what the amount you have got, and you'll subtract in 3 people and you'll get the answer. Say yes. So realization loss is 10,800, 10,800 and 5,400. Happy? कोई query होगी तो पूछ लो. Ab now you tell me in dissolution which all questions are remaining. There are 2 questions I guess are pending. 2 questions are pending. नहीं मेरे हिसाब से एक ही पेंडिंग है. 15th is pending, right? 16 you can do it for yourself. 16 मैं नहीं करा पाऊंगा. 16 is related to law. Classwork 16 हो गया था क्या? So okay, all right. 16 नहीं हुआ था. कोई बात नहीं, हो गया तो मत करना बस. ये बेटा जितने भी अब बाकी के क्वेश्चन है ना वो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए गए, और कुछ क्वेश्चन जो है वो एलएलपी के है. वो एलएलपी के जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, दोज यू विल हैव टू डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द एलएलपी स्टडीज व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन इन लॉ. फाउंडेशन में जो एलएलपी किया है तो उसके ऊपर जनरली बाय एंड लार्ज कभी कभार एलएलपी पर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. सो एलएलपी का टॉपिक जो आपके इसमें है वो थ्योरेटिकल है पूरा. देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल. यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. अब उसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल के राइट्स क्या क्या होते हैं एलएलपी के बारे में, ये सब चीजें. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. सो पूरी क्लास एक बार ध्यान देगी. वी आर देयर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 15. इलस्ट्रेशन नंबर 15, दैट इज इलस्ट्रेशन 7 ऑफ मॉड्यूल. सो आप एक बार जरा ध्यान देंगे. इधर इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है. देखो, the following is the balance sheet of A, B and C on 31st December 2021 when they decided to dissolve the partnership. अब इसके अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्रेडिटर A's loan, capital ABC, sundry asset, cash. The asset realized the following sum in installment 1, 2, 3, 4, 5. The expenses of realization were expected to 500 but ultimately amounted to 400 only. So there would be saving of 100 in the last installment. Do you all agree? Show how at each stage cash received should be distributed between the partner. They share profits and the losses in the ratio of 2:1. Now, what is the problem you are facing? तुम पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करो अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो. क्या प्रेजेंटेशन? हाँ, वेरी गुड बेटा, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. ये गुड़िया पूछ रही मेथड बता ही नहीं है. मैंने उस दिन शायद परसों दिन आपको गलत बता दिया था कि इसको प्रोपोर्शनेट से सॉल्व करना, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये क्वेश्चन क्यों मैं आपके सामने ओपन किया मॉड्यूल का, आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन में मेथड एब्सेंट है. क्वेश्चन में मेथड एब्सेंट है. नाउ बोथ द आंसर्स हैव टू बी राइट. मैक्सिमम लॉस मेथड आल्सो एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड. जब दोनों ही आंसर सही है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, then you have to decide which method I have to go further for. So इस केस में हमें मॉड्यूल का सहारा लेना पड़ेगा, और मॉड्यूल क्या बोलती है हमें वो फॉलो करना पड़ेगा. So when nothing is given, module has solved it with maximum loss method. Can you please see? Maximum loss method. अब आज आपको 2 चीजें बताता हूं, रिवीजन का इंपॉर्टेंस. मैक्सिमम लॉस मेथड आपको इसके पहले परफेक्ट आ रहा था, अभी आप करना और आपको थोड़ी सी हिचक होएगी. ठीक है? सो अब ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं उसके बाद में करूंगा. So I'll start around 5 minutes later on. You have to start with maximum loss method. Your time starts now. Please, please, please. Maximum loss method से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. बड़े एक थोड़ी देर बैठ, फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है. Your time starts now. मेरे ऑनलाइन लाइव के रसगुल्ले क्या बोल रहे? When nothing is given, which method you are going to solve? Maximum loss method. 16 बेटा theoretical है, आप कर सकते हो. Ankit Singh, I am in between the class beta. Please do not spam here. मानसी, मैंने क्लियरली बताया कि आपको कहां मैसेज करना. मैं यहां पे बीच क्लास में से काम नहीं कर सकता. मैंने क्लियरली बताया था कि आप 84218 84218 पर कॉल करिए और उस पर से काम हो जाएगा. आई कैन नॉट हैंडल ऑल दिस क्वेरीज. आप सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछे, मैं हेल्प कर दूंगा आपको तुरंत यहां पर. बाकी के आपको नंबर दिए ना, आप वहां पर करो कांटेक्ट.
अरे मेरे पर्सनल नंबर है मेरे स्टाफ के, आप उधर करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. भाई टाइम पास मत कर, जल्दी कर, तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख. ये वो टेस्टिंग टाइम है, तुमको बातें करने के लिए समय नहीं दिया है. और लाइंस ड्रॉ करने में इतना टाइम मत लो, अभी जल्दी जल्दी करके बताओ मेरे को. हेलो सर, संदीप मुटकेरी यार, नमस्ते बेटा, थैंक यू सो मच. बट तू इधर क्यों आया मेरे बच्चे? सो ही हैपन्स टू बी माई फर्स्ट बैच का स्टूडेंट फ्रॉम सोलापुर, डूइंग रियली वेल एंड आई एम प्राउड ऑफ यू सन. मैं जो बताता हूँ ना आपको बच्चों की कहानी, एक उनमें से एक बच्चा ये है. ही यूज्ड टू पेंट वॉल्स, ही इज द सेम गाय. यस. अभी तक क्वेश्चन चालू नहीं हुआ सर आपका, कितने स्लो कर रहे हो? करो ना फास्ट. कितना स्लो? हर रोज बोलता था घर पे आज रिवाइज करना पूरा जितना पढ़ा है वो, नहीं करते थे तुम रिवाइज. 100% दिख क्या रहा है? सारा जो भी प्रॉब्लम है ना मेरे माथे फेंक देना. अभी मुंह पर बोल रहा हूँ, नहीं किया पढ़ाई घर पर, जब जब रिवीजन करने के लिए बोला. अभी आंसर नहीं आएगा फिर. कृष्णा, वो पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करा दो रे. हाँ, सबको एक एक ही डिस्ट्रीब्यूट कराना इस तरीके से. शैल आई स्टार्ट? देखो अभी हुआ है 5वां मिनट चल रहा है और अभी तक बच्चे लाइन से ड्रॉ किए थे कुछ. अमर को बुला लेना. Ankit, I'll tell you very honestly. You are my student, I am not denying it. But I am between the class. अगर किसी की भी क्लास चालू है तो ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता. इसको स्पैमिंग ही बोलेंगे बेटा, और कुछ नहीं बोलेंगे.
नहीं याद आ रहा है? यू शुड हैव रिवाइज बेटा, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू. टाइम दिया था ना बेटा, ऐसे कुछ दिन थे जब मैंने होमवर्क नहीं दिया था. सिली मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं. फिर मैक्सिमम लॉस मेथड सॉल्व कर रहा हूं. A's loan. First one, cash 500 plus first realization. First realization I will take it as 1000 and it is 1500 less realization expense का provision 500. ओके. क्रेडिटर्स का बैलेंस था 2000, एज लोन का 5000, फिर ए का 15000, 18000 एंड 9000. सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई गॉट 1000, आई पेड टू क्रेडिटर्स 1000, आई गॉट द बैलेंस नाउ nil 1000, 5000, 15000, 18000, 9000. Okay beta? Then I get second realization. It is 3000 less paid to creditors. 1000 less हुआ इधर, 2000 बचा, less paid to A's loan. A's loan 2000 and I have paid 2000. So the balance is 3000, 15000, 18000 and 9000. Then boys and girls, I have got the third realization. Third realization is 3900. I said less paid to A's loan 3000. I said 3000. ये minus किया. Balance is how much? 900. Nil 15,000, 18,000 and 9,000. So now the logic is very simple. I go to the working note number 1. Manner in which 900 is to be distributed. The capital is 15,000 plus 18,000 plus 9,000
It will be equal to how much? 42,000. So 42,000 A, B, C, 15, 18, 9,000. So 15, 18 और 9,000 कितना होता है? 42 ना? 42,000 माइनस कितना कैश बचा? 900. So maximum loss is 41,100. I'll divide it in the PSR. Did they give us the PSR? 2:2:1 divide by 5 into 2. 16,440. 16,440. 8,220. So when I subtract 1,440 और ये पंटर का आएगा 1,560. 780. So now I'll tell that deficiency of A borne by B and C in the ratio of 2:1. So 1,440 इधर प्लस हो जाएगा. 1,440 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 960 480. ये माइनस हुआ. So then manner in which cash is paid 1,560 minus 960 it is 600. 780 minus 480 300. Do you all agree? Now when I proceed ahead further, so manner in which this 900 would be paid is B and C 600 and 300. 900 is paid. 15,000 बचा. 18,000 minus 600. मैं वापस अभी थोड़ी देर पॉज लूंगा, इधर थोड़ा सा पॉज लूंगा मैं वापस, और मैं रुका रहूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप बनो, आप करो. CA in making, please do it. Be aggressive for your career. If you are not aggressive for your career, no one else will be. खुद की जिम्मेदारी लो और खुद करो. हाँ बेटू, वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू बेटू. वेरी गुड, वेरी गुड. जिनका हो गया बहुत बढ़िया. कीप अप द गुड वर्क. लास्ट में 100 रुपीज की मिस्टेक मत कर देना. क्वेश्चन बराबर से पढ़ोगे तो मिस्टेक नहीं होगी. हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो मिस्टेक होगी. ये हो गया क्या बेटा? तेरा कैलकुलेटर को तोड़ने वाले हो गया क्या? फिर करना. गुड. टाइमर पर अगर देखो तो 15 मिनट हो गए. गुड बेटू, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया बेटा. बहुत बढ़िया बेटा. हो गया क्या बेटा? क्यों नहीं कर रही? जोर से बोल. तुझे कैसे पता? नहीं, तुझे कैसे पता रॉन्ग हो गया?
तो फिर कर ना, बैठी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शी गलीच एटीट्यूड है एकदम। गुड। 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 लास्ट के 15 सेकंड है, उसके बाद में सॉल्व करेगा। गुड। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शुरुआत में कुछ हिकअप्स थे बट बाद में उन्होंने करते ही हो गया? मैं तुमको एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये इतना सा ही पीरियड लगता है रिवीजन को घर पर, जो मैं बोलता हूं वो इतना सा ही पीरियड। जो हिकअप थे, थोड़ा सा स्टार्ट मिला, आप कर लोगे, बस वो रिवाइज करते रहो। आपको शुरुआत में डर लगा होगा, बट जैसे ही थोड़ा सा स्टार्ट किया, कूदे उसमें करने आता है। यही चीज सिखानी है मुझे आपको। कितने बच्चों का हो गया अभी? 15 सेकंड तो गए। और दिस नंबर इज लेस, क्योंकि स्पीड कम इसलिए कि घर पर रिवाइज करते नहीं हो। तुम्हें लगता है पागल है बाबा, ये कुछ भी बोलता है, इसकी बात नहीं सुनने की, डेढ़ होशियारी करते हो। फोर्थ रियलाइजेशन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 6000 फोर्थ रियलाइजेशन है। सो बेटा जी 48,000 में से तो 900 पेमेंट हो गया था ना, बराबर है ना बेटू? सो कैन आई नॉट से 47,100 माइनस 6,000? ओके, चलो आगे करूंगा। मैनर इन विच दिस इज पेड। सो बेटा जी हम लिखेंगे कैपिटल ए बी सी। बेटा बैलेंस कितना बचा था? 15,000 ए का। सो मैक्सिमम लॉस आएगा 41,100 ना बेटू, माइनस 6,000 ना। 41,100 माइनस 6 35,100 in the PSR divide by 5 into 2 6 14,040 7020. So manner in which it would be paid is 50. 960 3360 1680. सो इधर पेमेंट होगा 960 3360 1680, बरोबर है? ये 6,000 पेमेंट हो गया। बैलेंस निकालेंगे तो नील। 15,000 माइनस 960 14,040 14,040। ओके, अब नेक्स्ट रियलाइजेशन 6,000 के बाद में 2100 है। रियलाइजेशन एक्सपेंस मत लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंस मत लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 इंक्लूडेड है। एग्रीड? सो बेटा जी अब आपका जो मैक्सिमम लॉस आएगा वो 14,040 है, 14,040 है, 7020। सो 2100 और कैपिटल कितना था बेटा जी मेरे? 35,100 माइनस 2100, 15,000 का लॉस है। 15,000 डिवाइड बाय 5 ना, इंटू 2 6,000 6,000 8040 8040 4020. This is the manner in which cash should be paid.
गुंडी टटड़े, टटड़े। लॉस कितना आएगा? 6,000। हैप्पी? So this is your final answer and I'll show you the module. This is exactly the final answer which we are going to have. Can you see the final answer? Hey, किधर है बे? So loss is 6,000, 6,000 and 3,000. हाँ, कितने बच्चों का अभी तक पेंडिंग है? तुम बोलेंगे, मेरे को पता है, मेरे को तुम बहुत नाराज है मेरे साथ कि सर आपने टाइम नहीं दिया। भाई साहब, टाइम मैंने नहीं दिया, तुमने बहुत ज्यादा टाइम लिया। तुम तुम्हारे पर्सनालिटी पर काम नहीं कर रहे। मैं सिखा चुका था, मेरा जो काम था मैंने 100% बोल रहा हूं, मेरा जमीर साक्षी रखकर बोल सकता हूं मैंने किया है। तुम तुम्हारा जमीर साक्षी रख के बोल सकते हो कि तुमने इसका रिवीजन करो कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला। तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं ना, बात खत्म। पास होना है तो करना पड़ेगा, और कंप्लेन करने का है तो ऐसे कोई सीए नहीं बनता है। तुमको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स। तुम फाउंडेशन के बच्चे बनकर इंटर क्लियर नहीं हो सकते, तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैंने टाइम सफिशिएंट दिया, प्रूफ है 18 मिनट तक रुका रहा मैं, और उसके बाद में मैंने सॉल्व किया, और आपको किक स्टार्ट करने के लिए एक बार का एक्सप्लेन भी किया कि कैसे करने का है। अगर तुम अभी इधर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं स्लो हूं तो फिर तुम कभी बड़े होने वाले ही नहीं है। और थोड़ी सी शर्म करना अगर आंसर नहीं आया तो। कितने बच्चों ने कर लिया? सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट लगता है, वो वही बता रहा था मैं आपको, थोड़ा सा स्टार्ट लगता है, थोड़ा सा, उस थोड़े से के लिए हम फेल होते हैं। सो डोंट डू दैट। क्या है, बोलता हूं तुमको कि जिस दिन रिवाइज कर लेना, पूरा सारा मेथड लिख देना, रिवीजन नोट्स बना लेना, कर लेना यार। अभी ग्रुप 1 से बहुत सीखा इस बार में कि बच्चा कहां एग्जैक्टली मिस्टेक करता है। दिस इज द प्लेस। सो शैल वी नाउ गो अहेड। हियर वी नाउ गो अहेड एंड प्रोसीड विथ द नेक्स्ट न्यू टॉपिक। इस डिसोल्यूशन को बाय बाय बोल दो एक बार। अच्छा, मैं आपको और एक बात बता दूं। जो वस्तु स्थिति है वो बता रहा हूं। 2 मिनट रुक जा। नहीं किया ना? कर दिया है ना? हाँ, तो एक वस्तु स्थिति बात बता रहा हूं। इसकी मैंने कितनी प्रॉब्लम कराई आपसे? तो 40 प्रॉब्लम्स कराई। उसमें से 2, 3, 4 प्रॉब्लम आप मान लो थेरी है। सो 36 प्रॉब्लम्स तो पक्के से हमने करी है, करी प्रैक्टिकल। 36 प्रॉब्लम इज मोर देन सफिशिएंट फॉर रिविजन। और सारी प्रॉब्लम्स का या तो आंसर डिस्कस किया है, या क्वेश्चन जिस तरीके से भी हमको सॉल्व करना है हमने सॉल्व किया। इस फील्ड में मैं काफी दिन से हूं, काफी एक्सपीरियंस है। आपको इतने प्रॉब्लम्स अगर कहीं प्रैक्टिस कर मिल जाए तो मुझे आके बता देना, नहीं मिलेंगे। जो गलती जिसने की है उसने सुधारना है। अगर मुझसे कोई गलती होगी मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको सुधारना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगर आपको स्पून फीडिंग करते रहूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा मेरा है, आपका हो सकता है तो सिर्फ नुकसान। मैं इस क्वेश्चन को कर सकता था सर, 18 मिनट दिए मैंने, मैं कर सकता था इसको डेफिनेटली क्लास में करके सॉल्व करके दे देता, बट इससे सिर्फ आपका जो हो सकता है नुकसान, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हो मुझ पर। और ये आपको कब पता चलता है? पीएल खत्म होने के बाद में। मैंने जो डे 1 को जो जो बातें बताई, मैं सभी चीजों पर अमल करने वाला हूं बड़ी स्ट्रिक्टली। मैं मेरे विजन और ऑब्जेक्टिव को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग क्लास में हो रही है, इस बात को भूलना मत। तुम्हारी फर्स्ट रीडिंग क्लास में हो रही है, इस बात को भूलना मत। तुम्हारा एडवांस्ड अकाउंट्स जैसे ही जिस दिन भी ये खत्म हो जाएगा उसके बाद में तुम्हें एडवांस्ड अकाउंट्स आना चाहिए। उसका पेपर दूं तो तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। रोतले मत बनो। अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, टाइम नहीं गया है। डिसोल्यूशन की आगे टेस्ट सीरीज होने वाली है। जैसे मेरे 2-3 टॉपिक खत्म हो जाएगी, डिसोल्यूशन की टेस्ट सीरीज होगी, तब रोते बिलकते मत आना कि सर और टाइम दो। मैं टाइम नहीं दूंगा। जैसे मेरे 3 टॉपिक खत्म होगा, डिसोल्यूशन और जो भी 2-3 टॉपिक से उन सभी पर टेस्ट होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी थोड़ा सा एफर्ट देकर 5-10 मिनट देकर, तुमने सर 5-10 मिनट भी नहीं दिए, इनफैक्ट 2-3 मिनट दिया, एक बार लॉजिक लिखवा, खड़ाखट सॉल्व कर लिया। इंडिपेंडेंट बनो मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट बनो। क्यों मुझ पर डिपेंडेंट बन रहे हो? मैं कितनी देर तक तुमको, कितनी देर तक खींचते रहूंगा, कितनी देर तक तुमको सपोर्ट करूंगा? प्लीज करो। जब जब बोलूं कि घर पर रिवाइज करना, वो प्लान्ड वे में बोला जाता है, प्लीज कर लेने का उस दिन। चलिए आगे बढ़े बेटा। अभी हाँ, अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर बेटा।